Hi everyone, this is Nikita Vaid, and in this video we are going to see few topics on the chapter pricing decision. Firstly, we are going to see the topic price adjustment policy. What is price adjustment policy? जब हम किसी एक प्राइस को, जो प्राइस हमने एक डिटरमाइन कर लिया है, उस प्राइस को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी. इसमें हम एक डायग्राम में देखते हैं. ठीक है, पहला क्या, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट. प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी में पहला है डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट. मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें किस पोजीशन पे वो पर्सन है, होलसेलर है, रिटेलर है, क्या है, उस हिसाब से उसको क्या देते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं. सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट. और वो डिपेंड करता है ऑन द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल डिस्काउंट. समझा आपको? प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी मतलब क्या कि डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से प्राइस एडजस्ट किया जाए. तो पहला क्या, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें डिफरेंट पोजीशन पे जो लोग हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, उनको अलग अलग तरह का डिस्काउंट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट. इट डिपेंड्स अपॉन देयर मार्केटिंग फंक्शन एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंक्शनल डिस्काउंट. राइट नाउ नंबर सेकेंड इज क्वांटिटी डिस्काउंट. क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, जब हम बल्क में कोई चीज खरीदते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है, जैसे एक ट्रक लोड कर दिया, राइट, वही हमने वो चीज 20 खरीदी तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा. क्वांटिटी में खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट. जनरली ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में मिलता है डिस्काउंट. राइट, देन कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या होता है, अर्ली पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट. राइट, अर्ली पेमेंट करने के लिए मिलता है, मतलब जैसे देखिए किसी बिजनेस में बैड डेट का रिस्क है कि अभी वो उधार में ले जा लेगा, बाद में रुपए नहीं देगा, तो आप उसको बोलिए अभी पेमेंट कीजिए, मैं आपको कैश डिस्काउंट देता हूं. तो जितना ज्यादा रिस्क है बैड डेट का, उस पर्टिकुलर बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क है बैड डेट का, उतना ज्यादा डिस्काउंट देंगे हम. राइट, उतना ज्यादा कैश डिस्काउंट हम देंगे. राइट नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मतलब डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, डिफरेंट कस्टमर के हिसाब से, डिफरेंट प्लेस के हिसाब से, डिफरेंट टाइम के हिसाब से जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देन नंबर फिफ्थ इज ज्योग्राफिक प्राइसिंग. ज्योग्राफिक प्राइसिंग मतलब जो जिस एरिया में हम प्लेस्ड है उस हिसाब से जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक प्राइसिंग. जो हम प्राइस कोट करते हैं उसका बहुत मेजर पोर्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. राइट, उसका बहुत मेजर पोर्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो हम अगर ये बोलेंगे कि बायर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करे तो ऑफ कोर्स हम सेलिंग प्राइस कम रखेंगे. अगर हम खुद यानी सेलर बेयर करे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, और शेयर करे अगर बायर और सेलर तो भी सेलिंग प्राइस अलग होगी. बेसिकली अगर बायर बेयर करे तो हम उसको कुछ कम प्राइस पे दे सकते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट. राइट, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जहां पे प्राइस का एडजस्टमेंट हो सकता है. ये आपको डिटेल में नोट्स में दिए हुए हैं, मैंने एक आपको क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया. राइट, वेट अ मिनट. Now the next topic is structured approach to pricing decisions. देखिए अभी आपने क्या देखा, प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी. आपने प्राइस डिटरमाइन कर लिया है, अब आप उसको एडजस्ट करते हैं डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए. लेकिन वो प्राइस डिटरमाइन कैसे करना है, स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्राइसिंग डिसीजन, वो प्राइस डिटरमाइन कैसे करना है, उसके स्ट्रक्चर अप्रोच हम देखेंगे. सो फर्स्ट हम ये डायग्राम देख रहे हैं, कंपनी एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. पहले हम डिटरमाइन करेंगे कंपनी एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर हम डिटरमाइन करेंगे सेट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, फिर हम डिटरमाइन करेंगे प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव. देन हम एसेस टारगेट मार्केट, हम देखेंगे कि कौन सा मार्केट हमको कैप्चर करना है. फिर एक्सेस कॉस्ट स्ट्रक्चर, फिर हम अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे. फिर एसेस कस्टमर डिमांड, फिर हम क्या एसेस करेंगे, कस्टमर की डिमांड को एसेस करेंगे कि कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की. फिर असेस कॉम्पिटिटर को असेस करेंगे कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कितने कॉस्ट पे बना रहे हैं, कितने प्राइस में बेच रहे हैं.
सिलेक्ट प्राइसिंग मेथड, हम देखेंगे कि कौन सा प्राइसिंग मेथड हम सिलेक्ट करें, फिर सिलेक्ट स्पेसिफिक प्राइसिंग, फिर हम स्पेसिफिक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। सो पहला कंपनी एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, पहले हम देखेंगे कंपनी एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तीसरा टारगेट मार्केट को असेस करेंगे, चौथा कॉस्ट स्ट्रक्चर को असेस करेंगे, पांचवा कस्टमर की डिमांड को असेस करेंगे, छठवां कंपटीटर को असेस करेंगे, सातवां प्राइसिंग मेथड को सिलेक्ट करेंगे और स्पेसिफिक प्राइस लास्ट में डिटरमाइन करेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्राइसिंग पॉलिसी, राइट, टू प्राइसिंग डिसीजन। तो प्राइस ऐसे डिटरमाइन किया, हमने देखा कि प्राइस डिटरमाइन कैसे करना है। प्राइस डिटरमाइन करने के बाद प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी, मतलब अलग अलग लोगों और सर्कमस्टेंसेस में कैसे एडजस्ट हो सकता है प्राइस। नाउ विल सी सेंसिटिविटी एनालिसिस इन प्राइसिंग डिसीजन। सेंसिटिविटी एनालिसिस इन प्राइसिंग डिसीजन, हम क्या प्राइसिंग डिसीजन में सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस करना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्यों सेंसिटिविटी एनालिसिस किस चीज का करना है और क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा प्राइस है और जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारा प्राइस है और जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत सेंसिटिव है टू मार्केट कंडीशंस, चेंज इन मार्केट कंडीशंस, राइट। इसीलिए जब भी हम कोई प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। पास्ट के हिसाब से प्राइस हम डिटरमाइन नहीं करते कि पास्ट डेटा ये है, ये प्राइस था पहले इस प्रोडक्ट का तो ये प्राइस होना चाहिए, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है कि मार्केट में क्या क्या चेंज आया तो इस हिसाब से प्राइस या कॉस्ट कैसे कैसे चेंज होगी। देखिए कि जो ये सेल प्राइस या कॉस्ट है ये किस किस पे डिपेंडेंट होता है, मार्केट डिमांड। ये हमारा जो प्राइस है ये सेंसिटिव होता है टू मार्केट डिमांड, राइट। मार्केट की डिमांड में सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हम कम प्राइस पे भी बेच सकते हैं, लेकिन डिमांड कम होगी तो हमको ज्यादा प्राइस पे बेचना पड़ेगा, राइट। एंड देन सेंसिटिव टू चेंजेस इन मार्केट प्राइस, अगर मार्केट की प्राइस ज्यादा है तो हम ज्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं, कम है तो कम प्राइस पे बेचेंगे। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से भी सेलिंग प्राइस बदल सकता है। सो बेसिकली आपको प्राइस डिसाइड करने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है कि कितना वो जो प्राइस है वो कितना सेंसिटिव है चेंज इन मार्केट कंडीशंस के से, क्या क्या चेंज आएगा, क्योंकि मार्केट डिमांड में चेंज होने से, मार्केट प्राइस में चेंज होने से, एक्सचेंज रेट में चेंज होने से क्या सेलिंग प्राइस में चेंज आ सकता है। ये क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए। अभी कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी प्राइस चेंज हो सकता है, वो क्या हो सकते हैं, इनिशियल आउटले एंड R&D, राइट। कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, मार्केटिंग कॉस्ट, यहाँ पे भी कॉस्ट कम होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सो बेसिकली आप देखिए आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करना जरूरी है। पहले ये प्राइस था अभी भी ये रख दें ऐसे नहीं होगा, मार्केट कंडीशन में चेंज की वजह से, डिमांड में, प्राइस में, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन में, प्लस कुछ इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि R&D, इनिशियल आउटले, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इस सब से सेंसिटिव होता है प्राइस। सो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है किसका, प्राइसिंग डिसीजन में। नाउ प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, जब हम प्राइसिंग करते हैं सर्विसेज की तो क्या क्या चीजें पॉइंट्स है, जैसे वेरी स्मॉल, ऐसे कुछ थ्योरी आ सकता है कि सर्विसेज की प्राइसिंग के इशू बताओ, ऐसे कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ये अगर सर्विसेज यूनिकली टेलर्ड है अलग अलग कस्टमर के लिए तो क्या होगा, हर एक का एक डिस्टिंक्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि हर एक कस्टमर के लिए यूनिकली टेलर्ड है सर्विसेज। यूनिकली टेलर्ड मतलब हर एक कस्टमर के लिए डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज है, ऐसे नहीं कि सेम सर्विसेज दे रहे हैं, तब क्या होगा, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा। फिर नंबर सेकेंड,
नंबर सेकंड में क्या होगा, कुछ कुछ सर्विसेज में क्या होता है, जो बायर होता है, जो सर्विस ले रहा है, राइट, जो हमारा क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, उनको भी क्या होता है, कुछ पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। पार्टिसिपेशन करना पड़ता है कभी मॉनिटरी टर्म्स में, कभी कुछ इंटेंजिबल तरीके से, कुछ इंटेंजिबल कॉस्ट होती है उनकी, तो आपको प्राइस डिटरमाइन करना है उस इंटेंजिबल कॉस्ट को भी दिमाग में रख के। आपको समझ में आया, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ जो कस्टमर है, जो सर्विस ले रहा है, उसको मॉनिटरी, उसको पार्टिसिपेशन करना पड़ सकता है कुछ कुछ उसमें, कभी कभी क्या होता है मॉनिटरी तरीके से, और कभी कभी क्या होता है इंटेंजिबल तरीके से। तो इंटेंजिबल कॉस्ट भी आपको कस्टमर की दिमाग में रख के प्राइस डिटरमाइन करना है। इंटेंजिबल कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड when customer participation is in form of intangible cost। देखिए, आप कभी मॉनिटरी कॉस्ट अगर लगाया है कस्टमर ने, उसको तो कंसिडर कर ही लेते हैं, लेकिन अगर इंटेंजिबल कॉस्ट भी लगाया है तो उसको भी कंसिडर करेंगे प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। अब थर्ड क्या है, जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट का लार्ज डोमेन है। तो ये जो सारी सर्विसेज है ये कहीं ना कहीं रेगुलेटेड होती है बाय गवर्नमेंट। वैसे देखा जाए तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये एक्चुअली में रेगुलेटेड होनी चाहिए गवर्नमेंट से, बट आपको भी पता है ज्यादा रेगुलेटेड है नहीं। अगर रेगुलेटेड होती तो हॉस्पिटल्स इतना चार्ज नहीं करते। आजकल स्कूल्स जो इतना चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज नहीं करते अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन रेगुलेटेड होती। बट कुछ कुछ जगह होती भी है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा फॉल्स विद इन डोमेन ऑफ गवर्नमेंट, हेंस these services are regulated। इसका प्राइस क्या होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। देन नंबर फोर्थ कि प्राइस डिटरमाइन करता है कोई प्रोफेशनल बॉडी, एक गाइडलाइन दे देता है। जैसे सपोज आईसीआई आया गाइडलाइन के साथ कि जीएसटी ऑडिट के आपको इतना चार्ज करना है, इतनी फीस चार्ज करना है, राइट। सो प्रोफेशनल बॉडीज एटसेट्रा विथ गाइडलाइंस टू फिक्स प्राइसेस, राइट। आईसीआई बोलता है जीएसटी ऑडिट का इतना रुपए लो, वैसे लेता कोई नहीं है, बट यार गाइडलाइन तो आई है प्राइस फिक्स करने। सो ये कुछ है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज में पॉइंट्स। सो हमने क्या देखा, प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी देखी कि कैसे जब प्राइस डिटरमाइन हो गया उसके बाद एडजस्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। फिर आपने देखा स्ट्रक्चर प्राइसिंग डिसीजन के, कैसे प्राइस डिसाइड होगा। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस देखी प्राइसिंग डिसीजन में कि कैसे प्राइसिंग डिसीजन इफेक्ट होता है, सेंसिटिव है मार्केट में चेंज से और कुछ इंटरनल चेंजेस से भी। फिर आपने देखा प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज या फिर प्राइसिंग इन सर्विस सेक्टर, राइट। सो इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।